महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। नीतीश कुमार ने हाल ही में एनडीए की बैठक में गठबंधन के नेताओं को विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का टारगेट दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार इसी टारगेट को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के नेताओं का ही दावा है कि पहला तो ये टारगेट हासिल करना ही मुश्किल है, क्योंकि बिहार में बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा, और दूसरा, अगर नीतीश की बात सच भी हो गई और एनडीए 225 सीट जीत भी गया तो फिर बीजेपी नीतीश कुमार से सीएम पद छीन लेगी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और क्यों महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है, इसे लेकर जेडीयू में क्यों हलचल मची हुई है, इन सभी सवालों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की बात करने से पहले हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में ही चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं और अब वहां पर सरकार गठन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ महाराष्ट्र में जिसके चलते नीतीश कुमार परेशान दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। नतीजों में महायुति गठबंधन को राज्य की 288 में से 230 सीटों पर जीत मिली। ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में किसी भी दल या गठबंधन की सबसे बड़ी जीत थी, और इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वो थे एकनाथ शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे, जिन्होंने सिर्फ 6 महीने में ही मुश्किल में दिख रही गठबंधन को बड़ी जीत दिला दी। क्योंकि आपको याद होगा, इसी साल जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें महायुति ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और उसमें बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी सबसे पीछे थी और शिंदे गुट का भी जो प्रदर्शन था वो कोई खास अच्छा नहीं था। इसके उलट एमबीए के प्रदर्शन की बात अगर की जाए तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था और उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो जीत एमबीए को ही मिलेगी। लेकिन शिंदे ने चुनावी मैदान में उतरकर पूरा जिम्मा संभाला और उसका नतीजा यह हुआ कि एक बड़ी जीत हासिल की महाराष्ट्र में एनडीए ने। लेकिन इस बड़ी जीत का इनाम शिंदे को नहीं मिला, बल्कि बीजेपी ने उन्हें सजा दे दी। शिंदे को सीएम पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे थे कि अगर शिंदे अड़ते हैं तो बीजेपी अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेगी और फिर शिंदे को कुछ भी नहीं मिलेगा। मजबूरी में शिंदे को बीजेपी हाईकमान की बात माननी पड़ी और ऐलान करना पड़ा कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। बीजेपी जिसे चाहे उसे सीएम बना दे, शिवसेना उसका समर्थन करने को तैयार है। और अब बड़ी बात यह है कि शिंदे ने जो ये फैसला लिया है ये खुशी से नहीं लिया है, बल्कि बीजेपी ने शिंदे को मजबूर कर दिया था कि वो कुछ ऐसा ही फैसला ले और कुछ ऐसी ही रणनीति बीजेपी की तरफ से अब बिहार में भी अपनाई जा सकती है। इसको लेकर ही नीतीश कुमार की नींद उड़ी हुई दिखाई दे रही है। यानी जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे के साथ किया, सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के साथ किया, कहीं ऐसा ना हो कि वैसा ही कुछ बिहार में अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू के साथ कर दे। चुनाव लड़े नीतीश के चेहरे पर, बहुमत हासिल करे नीतीश के चेहरे पर, और जब परिणाम आ जाएं तो उसके बाद जो नीतीश से कुर्सी छीनकर किसी और को पकड़ा दे। दरअसल जिस तरह से बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लेकर शिंदे के साथ महाराष्ट्र में खेल कर दिया, उसी तरह से नीतीश कुमार के साथ भी खेल करने की तैयारी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और इसके लिए बीजेपी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को अपने साथ ले सकती है। वैसे दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने इसके लिए एक रणनीति भी तैयार कर ली है। तो महाराष्ट्र जैसे नतीजे अगर बिहार में आते हैं, यानी बीजेपी बिना नीतीश कुमार के सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती है, तो फिर यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी शिंदे की तरह नीतीश कुमार को भी सीएम नहीं बनने देगी। वैसे बीजेपी ने नीतीश के साथ 2020 में भी खेल करने की कोशिश तो की थी, लेकिन नीतीश के साथ खेल करने का उसका दाव उस पर ही उल्टा पड़ गया था। लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और नीतीश कुमार को भी इस बात की खबर मिल रही है कि उनके साथ खेल हो सकता है। और दावा किया जा रहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए जेडीयू और आरजेडी के बीच में फिर से करीबी आती दिखाई दे रही है। मामला सिर्फ सीएम पद को लेकर फंसा हुआ है। आरजेडी की तरफ से भी अब नीतीश को लेकर नरमी दिखाई देने लगी है। नीतीश कुमार की जगह अब तेजस्वी के निशाने पर सम्राट चौधरी आ गए हैं। वो नीतीश पर कम और सम्राट चौधरी पर ज्यादा हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
बिहार में इस समय मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में ही बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल बिहार में जब भी दल बदल की बड़ी घटना होती है तो वो विधानसभा सत्र के आसपास ही होती है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि आने वाला जो मानसून सत्र होगा उसके खत्म होते होते जेडीयू और आरजेडी के बीच कोई बड़ी डील भी हो सकती है। दरअसल नीतीश के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें सीएम पद संकट में दिखाई देता है वो विकल्पों की तलाश शुरू कर देते हैं और इस समय नीतीश कुमार की कुर्सी संकट में है। ऐसे में वो विकल्पों की तलाश कर रहे हैं क्योंकि नीतीश को भी पता है कि बीजेपी की नजर अब उनकी कुर्सी पर है। 2020 में तो किसी तरह से नीतीश ने सीएम पद बचा लिया था, लेकिन आगे बचा पाएंगे ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। दरअसल नीतीश की दूसरी सबसे बड़ी चिंता है कि जेडीयू के अंदर बीजेपी की सेंधमारी अब शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश के साथ दो तरफा खेल करने की तैयारी में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव में अगर जबरदस्त सफलता मिलती है तो फिर नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो या फिर नीतीश सरकार में मंत्री और अशोक चौधरी हो, दोनों ही बीजेपी के काफी करीब होते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी बीजेपी नेताओं के करीबी माने जाते हैं। यानी नीतीश कुमार इस समय चारों तरफ से ही मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं या कहें कि बीजेपी के करीबियों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिलती है तो यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं रहेंगे। बहुमत साधारण मिलता है जैसा कि इस समय है तो नीतीश के सीएम बनने के चांस सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन देखा जाए तो इस समय बिहार में जो हालात हैं उसमें एनडीए को बहुमत मिल पाएगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे हाल ही में 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भले ही एनडीए ने जीत लिया हो, लेकिन उपचुनाव को लेकर ये देखा गया है कि जिस दल की सत्ता होती है उपचुनाव में उसी दल को जीत मिलती है। लेकिन जब पूरे राज्य में चुनाव आता है तो उसी सीट पर परिणाम बदलने में समय नहीं लगता। ऐसे में नीतीश कुमार को भी एहसास है कि उपचुनाव के परिणाम के सहारे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो आरजेडी को भी इस बात का एहसास है क्योंकि माना जाता है कि किसी भी चुनाव में प्रशासन का रोल बहुत बड़ा होता है और उपचुनाव में प्रशासन का झुकाव सत्ताधारी दल के उम्मीदवार के पक्ष में ही होता है, लेकिन चुनावों में प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष दिखाई देता है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनना ही मुश्किल दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से 6 महीने में महाराष्ट्र की बाजी पलट गई, वैसे दावे तो ये किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम है वो जनमत नहीं ईवीएम का मत है। जनमत शायद एमबीए के साथ था, लेकिन अब जो नतीजे आए हैं उन्हें तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अगर जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं, अगर कुछ वैसा ही खेल बिहार में भी होता है तो महागठबंधन इस बार सत्ता से दूर हो सकता है। इसलिए जो महागठबंधन अगर सत्ता से दूर हुआ और एक बार फिर एनडीए ने सरकार बनाई और जैसे कि महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो ये साफ है कि नीतीश कुमार को साइड किया जा सकता है, जिसकी तैयारी में बीजेपी तभी से लग गई थी जब से नीतीश कुमार के तेवर बदलते दिखाई दिए और जब नीतीश कुमार ने बीजेपी यानी एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का हाथ थामा और उसके बाद महागठबंधन छोड़ के फिर से एनडीए में आ गए और अब एक बार फिर इसी तरह की तैयारियों में लग गए और लगातार बीजेपी आलाकमान को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी उनके हिसाब से नहीं चली तो वो एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और इसी को लेकर बीजेपी आलाकमान टेंशन में है और इस कोशिश में लग गया है कि अगर बिहार में एक बार फिर सरकार में एनडीए आती है तो फिर नीतीश कुमार को कैसे साइड करना है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।